नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लास है यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोग को एनसीईआरटी बुक क्लास 10 हिंदी चैप्टर 10 भारत माता का मंदिर यह पद्यांशों पर आधारित प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, भारत माता का मंदिर यह समता का संवाद जहाँ सबका शिव कल्याण यहाँ है, पाओ सभी प्रसाद यहाँ, जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत सबका आदर सबका सम सम्मान यहाँ, राम रहीम बुद्ध ईसा की सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। उत्तर, शिव मंगलाकारी संप्रदाय, धार्मिक मत या सिद्धांत, स्वागत किसी के आगमन पर, कुशल प्रश्न आदि के द्वारा, हर्ष प्रकाश अगवानी, भाव सागर। संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित एवं मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित भारत माता का मंदिर यह शीर्षक से उदित है। विशेष, इस शीर्षक के अंतर्गत आने वाले सभी पद्यांशों के लिए यही संदर्भ प्रयुक्त होगा। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने समस्त भारत भूमि को भारत माता का मंदिर पवित्र स्थल बताते हुए उसकी विशेषताओं का वर्णन किया है। व्याख्या, इन पंक्तियों में कवि अपने देश भारत भूमि को भारत माता का मंदिर बताते हुए कहता है कि भारत माता का यह ऐसा मंदिर है जिसमें समानता की ही चर्चा होती है। यहाँ पर सभी के कल्याण की वास्तविक कामना की जाती है और यहीं पर सभी को परम सुख रूपी प्रसाद की प्राप्ति होती है। इस मंदिर की यह विशेषता है कि यहाँ पर जाति धर्म या संप्रदायवाद का कोई मतभेद नहीं है, यानी इस मंदिर में ऐसा कोई व्यवधान या समस्या नहीं है कि कौन किस वर्ग का है। सभी समान हैं, सभी का स्वागत है और सभी को बराबर सम्मान है। कोई किसी की संप्रदाय को मानने वाला हो, चाहे वह हिंदुओं के इष्ट देव राम हो, मुस्लिमों के इष्ट रहीम हो, चाहे बौद्धों के इष्ट बुद्ध हों या चाहे ईसाइयों के इष्ट ईसा मसीह हों, यानी इस मंदिर में सभी को बराबर सम्मान है। सभी के स्वरूप का बराबर चिंतन किया जाता है, सभी की ही बराबर पूजा की जाती है। अलग अलग संस्कृतियों के जो गुण हैं, जिनके द्वारा संपूर्ण संसार के मर्म को अलग अलग रूपों में संचित किया गया है, वह सभी इस भारत माता के मंदिर में एकत्र हैं। अर्थात भारत माता के इस पावन मंदिर में संपूर्ण संस्कृतियों का समावेश है। कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे कोई भी देश हो, सभी के अपने अपने अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग सिद्धांत तथा अलग अलग पवित्र स्थल होते हैं, किंतु हमारा भारत देश एक ऐसी पवित्र तीर्थ स्थल है जहाँ निवास करने वाला प्रत्येक प्राणी सभी धर्मों को मानने वाला तथा सबको समभाव से समझने वाला है। हमारा देश अनेकता में एकता का देश है। वसु कुटुम्बकम इसकी भावना है। काव्यगत संदर्भ, नंबर 1, अनेकता में एकता का अद्वितीय चित्रण किया गया है। नंबर 2, राष्ट्र प्रेम और स्वदेश स्वाभिमान की भावना को प्रेरित किया गया है। नंबर 3, भाषा खड़ी बोली। नंबर 4, गुण प्रसाद। नंबर 5, अलंकार रूपक अनुप्रास। नंबर 6, छंद के। नंबर 7, शैली मुक्तक। नंबर 8, भाव साम्य वियोगी हरि द्वारा रचित विश्व मंदिर। प्रश्न नंबर 2, नहीं चाहिए बुद्ध वैर की भला प्रेम का उन्माद, यहाँ सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ, सब तीर्थों का ये एक तीर्थ यह, हृदय पवित्र बना ले हम, आओ यहाँ आजाद शत्रु बन सबको मित्र बना ले हम। उत्तर, उन्माद अत्यधिक अनुराग, आजाद शत्रु जिसका कोई शत्रु ना हो। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने लोगों से भारत माता मंदिर के गुणों को अपने जीवन चरित्र में उतारने की बात कही है। व्याख्या, उक्त पंक्तियों में कवि कह रहा है कि हमें ऐसी उन्नति कदापि प्रिय नहीं है जो ईर्ष्या से युक्त हो। इस भारत माता के मंदिर में सबके कल्याण और प्रेम का अत्यधिक अनुराग भरा पड़ा है। यहाँ पर सभी का मंगल कल्याण है और यहीं पर सभी को परम
सुख रूपी प्रसाद की प्राप्ति होती है। यह भारत माता का मंदिर सभी तीर्थों में उत्तम तीर्थ है, क्योंकि यह किसी एक संप्रदाय या किसी धर्म से जुड़ा तीर्थ नहीं है। यद्यपि इसमें सभी तीर्थों का समावेश है, इसलिए इस तीर्थ का तीर्थाटन करके अपने हृदय को हम पवित्र बना लें। यह ऐसा पवित्र व उत्तम स्थान है जहाँ पर कोई किसी का शत्रु नहीं है, इसलिए यहाँ बसकर हम सबको अपना मित्र बना ले। यहाँ पर रेखाओं के रूप में कल्याणकारी व मंगलकारी कामनाओं इच्छाओं के चित्रों को उकेर कर उनको साकार रूप देकर हम अपने मनोभावों को पूर्ण कर लें। अर्थात यह भारत माता का मंदिर ऐसा पवित्र स्थल है जहाँ इस या देश लेश मात्र भी नहीं है। ऐसे पावन मंदिर में बसकर हम अपने जीवन को धन्य बना सकने में और अपनी मानवता को साकार रूप दे पाने में सफल हो पाएंगे। काव्यगत सौंदर्य नंबर 1, भारत माता के मंदिर के रूप में मानवता की साकार मूर्ति का चित्रांकन। नंबर 2, कवि की शब्द शक्ति के द्वारा प्रेम से परिपूर्ण दुनिया का निर्माण करना। नंबर 3, भाषा खड़ी बोली। नंबर 4, गुण प्रसाद। नंबर 5, छंद गे। नंबर 7, शैली मुक्तक। नंबर 7, अलंकार रूपक। नंबर 8, भाव साम्य वियोगी हरि द्वारा रचित विश्व मंदिर। प्रश्न नंबर 3, बैठो माता के आंगन में, नाता भाई बहन का समझे उसकी प्रसव वेदना, वही लाल है माई का। एक साथ मिल बांट लो अपनी हर्ष विषाद, यह है सबका शिव कल्याण यहाँ है, सबका शिव कल्याण यह है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। उत्तर, आंगन, घर, लाल, पुत्र, विषाद, कष्ट। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने भारत माता के इस पवित्र सदन में निवास करने वाले सभी लोगों के बीच वास्तविक रिश्ते को उजागर किया है। व्याख्या, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि यहाँ भारत में निवास करने वाले लोगों से कहता है कि आइए माँ के इस पवित्र सदन में बैठिए। हम सबका यहाँ पर भाई बहन का रिश्ता है, अर्थात एक घर भारत में निवास करने वाला हम सभी आपस में भाई बहन के समान हैं और हमारा कर्तव्य है कि हम सब अपनी माँ भारत माता के कष्टों को महसूस करें, क्योंकि सच्चा पुत्र वही होता है जो अपने माता के कष्टों को समझता है तथा उसके लिए हर क्षण समर्पण की भावना अपने मन में रखता है। हम सभी भाई बहनों का यह उद्देश्य होना चाहिए कि किसी को किसी प्रकार का कष्ट न हो, सभी एक दूसरे के सहयोग के लिए तैयार रहें, क्योंकि यह भारत माता का मंदिर इसलिए यहीं पर हम सबका मंगल कल्याण है और यहीं पर सभी को परम सुख रूपी प्रसाद भी प्राप्त है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम सब भारतवासी एक माँ भारत माता की संतानें हैं और आपस में सभी भाई बहन की समान है। हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करना चाहिए। काव्यगत सौंदर्य नंबर 1, समस्त भारतवासियों का भाई बहन के रूप में वास्तविक चित्रण किया गया है। नंबर 2, संपूर्ण भारत देश का एक सदन के सदृश सुंदर चित्रण हुआ है। नंबर 3, भाषा खड़ी बोली। नंबर 4, शैली मुक्तक। नंबर 5, अलंकार रूपक। नंबर 6, भाव साम्य। महान संत तिरुवल्लुवर ने भी अपने एक कुरले दोहे के माध्यम से ऐसे ही भाव प्रकट किए हैं। कपट क्रोध छल लोभ से रहित प्रेम व्यवहार, सबसे मिलजुल कर रहो सकल विश्व परिवार। प्रश्न नंबर 4, मिला सेवका हमें पुजारी, सकल काम उस न्यायी का, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है एक एक अनुयायी का, कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद, यहाँ सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। उत्तर, सेवा करने वाला अनुयायी, किसी मत का अनुसरण करने वाला, जयनाद जय घोष। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने भारतवासियों को भारत भूमि में जन्म लेने पर धन्य होने की बात कही है। व्याख्या, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि हमारा परम सौभाग्य है कि हमें इस पावन भूमि भारत में जन्म लिया है और भारत माता की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। यह ईश्वर की हमारे ऊपर बहुत बड़ी
कृपा है। यहाँ के प्रत्येक अनुयायी का यह कर्तव्य बनता है कि वह इस मौके का संपूर्ण लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त करे। भारत माता के इस पावन मंदिर में करोड़ों स्वर एक साथ मिलकर जय घोष करते हैं, अर्थात यहाँ निवास करने वाले सभी लोग एक स्वर में जय जयकार करते हैं। भारत माता की इस पावन मंदिर में सबके मंगलकारी कल्याण की कामना की जाती है और सभी को यहाँ परम सुख रूपी प्रसाद की प्राप्ति होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसने भारत में जन्म लिया है उसका यह सौभाग्य है कि उसने मोक्ष के मार्ग को खोज लिया है। काव्यगत संदर्भ नंबर 1, प्रस्तुत पंक्तियों में देशभक्ति का सच्चा अनुराग दर्शाया गया है। नंबर 2, भाषा सरल सहज एवं प्रवाह युक्त खड़ी बोली। नंबर 3, शैली मुक्तक। नंबर 4, अलंकार रूपक। नंबर 5, भाव साम्य। ऐसी ही भाव व्यंजना सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी इन पंक्तियों के द्वारा व्यक्त की है। सुनूगी माता की आवाज़, रहूंगी मरने को तैयार, कभी भी उस वेदी पर देव न होने देगी अत्याचार, न होने देगी अत्याचार। चलो मैं हो जाऊं बलिदान, मात्र मंदिर में हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।